शशांक जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। सीतापुर के आप प्रभारी भी हैं और वहाँ पर ऐसी शानदार जीत हुई है, उपचुनाव में जीत हुई है। और पिछले चुनाव को हमने वहाँ पर रिगेन किया है। 8,906 वोट हमें मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, और 1332 वोट भारतीय जनता की पार्टी को मिला। इसको आप कैसे देखते हैं? और मिश्रिख में भी जो पिछली बार उनको वोट मिला था, पिछली बार 12,000 वोट मिला था और इस बार 8,000 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। किसी किसी तरीके से विधायक की इज्जत बची है, या यूँ नहीं, कहें कि हो सकता है वो अभी मुझे जो मंत्री है तिवारी कैसे जी देख शशांक जी? तिवारी जी मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि मतलब इतना सब होने के बाद भी शशांक जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। मतलब नहीं, मैं इनका जो है मतलब ये, और इनका लगता है कि उम्मीद और ज्यादा थी क्या? क्या चाह रहे थे आप? 5वें के बाद नहीं, कौन सा नंबर पहले था जो पहले आप भाजपा को भेजना चाह रहे थे? जी, पहले तो ओके। एक थोड़ी सी तथ्यात्मक त्रुटि है। मैं मिश्रिक की बगल वाली सीट का प्रभारी हूँ सर, बिलग्राम का। मैं सीतापुर का नहीं था, लेकिन चूंकि लगी लगी सीटें थी इसलिए मुझे आइडिया है। और जो चीज मैं पार्टी में पिछले 2 साल से उठा रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि वो बातें उठने लगी है। अगर आप समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे जाइए तो पीडीए की मीटिंग्स जो है पर डे उत्तर प्रदेश में, आप ये मान के चलिए कि 300 से 400 मीटिंग का औसत है पूरे यूपी में। किसी जिले में 2, किसी में 5, किसी में 7, लेकिन 400 से कम का एवरेज नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पीडीए का जो प्रोग्राम केवल 20 दिन के लिए चलाया गया था, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये कंटिन्यू करेगा, पूरे चुनाव तक ये चलता रहेगा। उसके बाद इसी मीटिंग्स में हम लोग एक संकल्प पत्र भी पढ़वाते हैं जो संविधान के प्रियम्बल के आधार पर है कि जाति जनगणना का संकल्प है, उसी में सामाजिक न्याय का संकल्प है, राजनीतिक आर्थिक न्याय का संकल्प है, और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। मेरी जो बड़ी गंभीरता के साथ आप दोनों ही प्रबुद्ध और अनुभवी लोगों की बात सुन रहा था, मेरी चिंता वो नहीं है सर, मिश्रिक हम जीत जा रहे। चिंता मेरी ये है कि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अभी भी वो जो एक प्रोफेशनल किल होती है, जब आज की तारीख में जब हम लगभग, अब अगर लोकसभा के चुनाव को लें तो इंडिया ब्लॉक लगभग 265, 403 में से 265 सीटों पे जीता है उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज वाइज समाजवादी पार्टी और बीजेपी को खाली हम जोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी बहुत शॉर्ट डिफरेंस पे आ गई, 2.5-3% की, और ये और आगे बढ़ ही रहा है। और अगर आप आंकड़ों पे चलिएगा, रिकॉर्ड्स के ऊपर, 12 के बाद हमारी सबसे खराब परफॉर्मेंस 2014 में के लोकसभा चुनाव में गई। लोकसभा चुनाव के बाद 5 ही सीटें हम जीते थे, वोट परसेंटेज भी हमारा डाउन हुआ था। 2017 में हम केवल 47 विधानसभा सीटों पर रह गए सरकार के बाद, लेकिन 14 से वोट लगभग बराबर रहा या थोड़ा सा ज्यादा रहा। 17 से ज्यादा वोट हमको मिला 19 में, 19 से ज्यादा वोट मिला हमको 22 में, और 22 से ज्यादा वोट मिला हमें 24 में। तो हम लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये बताओ कि 14 से लेके अब तक 10 साल के अंदर कोई वोट कम होता दिखाई दिया? तो लोग कहते हैं, मानते हैं साहब वोट कोई कम नहीं हो रहा। मैंने कहा अब जो लोग हैं लगातार वोट बढ़ ही रहा है, बोले हाँ बढ़ रहा है। मैंने कहा अब इस समय से कोई वोट कम होता दिखाई देने वाला नहीं। फिर अगला सवाल होता है कि भाई बढ़ने की संभावना, जो बेरोजगार नौजवान तबका है, जो हमारा दलित तबका है, जिसको लगता है कि बहन जी का भूमिका राजनीतिक पृष्ठभूमि से कटती जा रही है, वो आ, आएगा ना, प्लस होगा, वो भाजपा में तो नहीं जाएगा, और जनता उसको रिस्पॉन्ड करती है, नहीं आप सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेवलप होता है। आप कहोगे कि इन आंकड़ों का मतलब क्या होता है? अगर मैं 1 मिनट और ले लूं, अगर ज्यादा ना लग रहा हो तो एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। अभी जब टेनी से चुनाव हुआ लोकसभा में, तो पीछे 2019 वाला जो चुनाव था, हम लोग 2,26,000 वोटों से हारे थे। अब आप सोचिए कि कहाँ 100 करोड़ और कहाँ 1 करोड़, इतना बड़ा चुनाव का अंतर था आज की गृह मंत्री से। तो स्ट्रेटजी उसमें यही थी कि सब लोग डाइवर्सिफाई हो जाओ, कोई भी
शोर शराबे का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, जनता से सीधे डायलॉग करेंगे। तो थोड़ी सी एक 50-60 लोगों को ट्रेनिंग दी गई मैंने, और ट्रेनिंग नहीं, 4-5 सवाल थे कि खाली इतनी ही बात करो। और बात ये थी, हम लोग शुरुआत यहाँ से करते थे कि भाई 2,26,000 जो वोट मिला था पिछली बार, उसमें तो कोई कटौती नहीं हो रही है जो मिला था। बोले हाँ। और हमने कहा अंतर केवल 2,26,000 का था। बोले हाँ। हमने कहा आज भी चुनाव की स्थिति वही है, वही पार्टी आमने सामने। बोले था वहाँ। तो हमने कहा इसका मतलब अगर हमें 1,10,000 वोट मिल जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। बोले हाँ साहब मिल जाएंगे। हमने कहा मार्जिन तो डबल का अंतर आता है, चाहे हम 1,000 वोट से जीते, तो हमें केवल 1,10,000 15,000 वोटों का इंतजाम करना है। बोले हाँ। तो मैंने कहा कि भाई देखो, इसमें अब कुर्मी समाज का पिछली बार कोई वोट नहीं था, सूर्य वर्मा जी को इग्नोर कर दिया था, तो 1.5 लाख वोट तो वही है, तो 1 लाख तो वही मिल जाएगा। बोले हाँ साहब ये तो है। और मैंने कहा उसके बाद दलित बढ़ रहा है। बस इतनी कैंपेनिंग का, संविधान की भाषा हो रही थी, संविधान पे माहौल प्रदेश पे आप लोग बना रहे थे, जो मीडिया के लोग थे, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, नेता लोग उसको हैमर कर रहे थे। लेकिन एक ही मीटिंग तो हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, बाकी जो भी कुछ था वो वर्ड ऑफ माउथ से ही था। लेकिन ये जो आंकड़े थे सीधे सीधे कि हम ऐसे जीत रहे हैं, ये एक दिस वाज ए कन्विंसिंग आर्गुमेंट। और हम लोगों ने सारी गणित लगा के मैंने कहा था कि 35 से 40,000 से हम जीतेंगे, हम 35,000 से जीते। एक आंकड़ा लग जाता है जब फील्ड पे आप काम करते हो। सेम चीज आज की तारीख में हम किसी भी लेवल पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अब चाहे अगर वो गिरेगा भी तो चाहे वो ½ % वोट ज्यादा निकले, लेकिन आधा वोट ज्यादा निकलेगा, पहली बात। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम वोट कटुआ पार्टी खड़ी करेगी। वो किसी भी रूप में किसी को भी लेके आए, चाहे वो जाति आधार पर लाए, जैसे भी आए, एक 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करके वोट कटिंग के लिए कास्टिस्ट अप्रोच पे निकालेगी। ये अपनी जगह पे हकीकत। मेरी अब जो मिश्रिक का आपने उदाहरण लिया, 12,000 से घट के 8,000 आए, हम शायद 1,012 ऐसी विदिन 1,000 के हम आ रहे हैं, कि जो प्रोफेशनल किल होती है, जो वोट अंत का जो 3-4 हजार का जो मार्जिन रह जाता है, जो 22 में हम 85 सीटें 500 से 5,000 के बीच में हारे हैं, वो प्रोफेशनलिज्म के अभाव की वजह से हारे। आरएसएस का जो वर्कर है, हम लोग अब जो पूरी तैयारी चल रही है कि ऐसे धारदार वर्कर्स को जो वोट को निकाल सके, जो वोटर लिस्ट पे काम कर सके। हालांकि ये समाजवादी, ईमानदारी की बात आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादियों के ऊपर पहली बार इतना प्रेशर दिया गया है। लेकिन पहली बार के प्रेशर में हम लोग का मानना है अगर हम 20% भी कामयाब हो गए तो हम परिणाम को पलट देंगे। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से 300 से 400 मीटिंग, ये मतलब ये इससे ज्यादा ही हो सकती है तिवारी जी, कम नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मली 150 से 200 फोटोग्राफ पर डे लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो वेबसाइट के ऊपर पर डे लग रहे हैं। वो फोटोग्राफ जिला अध्यक्ष के व्हाट्सएप से आते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते, कोई भेजते, पहले जिला अध्यक्ष को भेजती है आदमी, और उसमें जो फ्रंटल के अध्यक्ष है उनको अलग, विधानसभा अध्यक्ष को अलग, जो प्रत्याशी रहे हैं उनको अलग जिम्मेदारी, जिला बॉडी की अलग जिम्मेदारी। तो जो आदमी जो से भी कर पा रहा है, तो ये मान के चलिए कि एक विधानसभा में करीब करीब अगर सारे फ्रंटल आप करते तो हमारे करीब 2200-2300 पदाधिकारी होते हैं। तो अगर वो 2200-2300 पदाधिकारी, मैं कहता हूँ कि वो 10-10 मिलकर भी करे तो 220 मिनिमम एक विधानसभा में हो जाती है। तो हम लोग का ये मानना है कि हम अगले 3 महीने के अंदर, आने वाले जो है दिन, तब तक हम हर बूथ पर एक मीटिंग को सेचुरेट कर ले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हम लोग का बोल रहा है। और हमारा अपना मानना है कि आज की तारीख में देखिए सर, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो मीडिया पे बात आ रही है, जो प्रिंट मीडिया में या गोदी मीडिया में जो बातें चल रही हैं, ये का माहौल तो आप बना रहे हो, लेकिन इस माहौल को पर्कुलेट करने के लिए देहात के अंदर, वहां पर वो जैसे आप लोग की वो अपने यहाँ कहावत थी ना कि वो 10 कोस पे पानी, वो क्या भाषा बदले और 20 कोस पे वो खाना, जिस तरह का जो विविधता वाला जो अपना कंसेप्ट है, उसी तरीके से ये मान के चलिए कि बड़े छोटे छोटे इशू भी किसी इलाके में बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं।
बहुत छोटे छोटे इशू, जैसे कि एक गांव में केवल हमको इसलिए बैकआउट कर दिया गया था कि हमारे एक लीडर वहां एक डेथ में नहीं आए थे, जबकि कंप्लीट यादव का गांव था। तो वहां पर जो 250-300 वोट थे पड़े ही नहीं, और जो 20-22 वोट पड़े वो चले गए भाजपा में। तो इस तरह के भी मैटर्स आ जाते हैं, और ये छोटी छोटी चीजों को आप काउंट करो तो वो बहुत बड़ी गिनती बन जाती है। इसलिए बहुत कॉशियस हो गए, बहुत ईमानदारी से हो गए। कुछ चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। 2022 हम चुनाव इसलिए हारे थे। जी सर। सर ज्यादा समय लो तो टोक दीजिएगा मुझे प्लीज, अभी पुरोहित साहब को सुनना, लेकिन आपने बात छेड़ी तो मैं पूरी, आपने कहा कि बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बात लंबी हुई जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपके काम की हो। 22 का जी एक सवाल छोटा सा पूछना चाहते हैं। जी सर। जो इंडिया अलायंस है आपका, जो कांग्रेस के साथ अलायंस है और जो दल हैं उनके साथ जो है, उनका किस तरह का काम चल रहा है? बहुत सही सर, आपका सवाल भी सर सही है। और जो कांग्रेस के साथी हैं, कई मायनों में, मैं ईमानदारी की बात है, इसमें कोई झूठ नहीं बोलना है, कि वो जानते हैं कि उन्हें स्टैंड लेना है, खड़ा करना है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा सपा में जो लोअर लेवल पे उनको लगता है हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, कांग्रेस वालों का कुछ नहीं है, तो कहीं कहीं पर हम लोग समझाते हैं, बिग ब्रदरी वाली फीलिंग जैसे नहीं होती सर की जैसे। लेकिन कांग्रेस के साथियों तो जो फीलिंग कांग्रेस में आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी, वो बीमारी कुछ कुछ हमारे यहाँ लोकल लेवल पर है, जिसको हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत है। यहाँ पर कोई चीज आपसे छुपा नहीं रहा हूं। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो जिले की लीडरशिप है, चाहे प्रदेश की लीडरशिप है, उसमें कहीं पर कोई धोखा नहीं है। हाँ, ऊपर की टॉप लीडरशिप में कोई बात हो तो बात अलग हो गई। लेकिन चूंकि लगातार राहुल जी भी और अखिलेश जी कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि अलायंस रहेगा, तो हर आदमी मान के चल रहा है। हम लोग ये भी मान, मिनिमम एक लोकसभा में एक सीट कांग्रेस ले जाएगी, ये हम लोग दिमाग पहले से बनाए हुए चल रहे हैं। क्योंकि 2017 में हमने 125 सीटें सर दी थी कांग्रेस को, तो इस बार लगता है कि चूंकि वो ज्यादा ले ली थी उन्होंने अपनी क्षमता से बाहर, लेकिन एक लोकसभा में एक विधानसभा, तो मुझे लगता है कि ये एक अल्टीमेट, जो मेरा अब तक का जो मेरे अनुभव, ये मेरा निजी अनुभव, मेरी कोई सूचना नहीं है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, मैं केवल एक अपना आकलन, एक अपना अनुमान बता रहा हूँ। लेकिन मैं सब जो चीज कहना चाह रहा था वो मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं, फिर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, कि 2022 में हमारी हार के दो बहुत बड़े कारण थे। नंबर एक बात, चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, जरूरत से ज्यादा बहुत जल्दी गुब्बारा हमारे लोअर लेवल के वर्कर का फूल जाता है। तो एक डायलॉग उसने 10 तारीख को काउंटिंग थी, डायलॉग शुरू कर दिया था, आने दो 10 तारीख देख लेंगे, आने दो 10 तारीख। एक ओवर कॉन्फिडेंस की एक जो पराकाष्ठा थी, तो उसने एक माहौल बना दिया और सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठा कर दिया। और दूसरी हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण ये था, जो जीती जिताई सीट 85 सीटें हम हार गए 5000 वोटों से नीचे, कि हमने आवेदन ले लिए थे, और एक एक सीट पे सर 30-30 आवेदन तक थे, और आवेदन 6-6 महीने पहले हो गए थे। जिन्होंने आवेदन किया वो, चूंकि उन्होंने आवेदन कर दिया था, तो बाकायदा गाड़ी लेके निकलने लगे। टिकट एक का होना था, तो वो जो बाकी वो तो नेता लोग थे, वो नेता लोग तो खुल के नहीं आए, लेकिन जो उनके समर्थक थे फिर उनको सपा में वापस नहीं आए। उनको लगा हमारे भैया को टिकट नहीं मिला है, तो 200-200, 250-250 भी अगर एक आदमी के लोग हुए तो 25 ठो वो है, तो 5-6 हजार वोट हमारा ऐसे ही हमारे खिलाफ गया, कि भाजपा जीत रही है उधर भाजपा में जाओ। वो हमारा ही वोट था, जो हमारे ही लोगों में। तो इस बार पीडीए की बैठक होना, कोई आवेदन नहीं होगा, कोई प्रभारी तय नहीं होगा, ये मोटी मोटी रणनीति चल रही है। और वोटर लिस्ट पर पूरा कंसंट्रेट होके कंटिन्यूस 25 में भी काम होगा, 26 तक काम होगा। अब मैंने तो एक नई चीज शुरू कर दी सर, कि भैया सब लोग जितने भी लोग हो, अपना अपना एक तहसीलदार से निवास प्रमाण पत्र बना के रख लो, ऑनलाइन सुविधा है, उसके कोई पैसे पड़ते नहीं, सब ला के रख लो, कंट्रोल करना शुरू कर दो। एक माहौल बनाना होता था, तो वो एक माहौल बना दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम प्रोफेशनली 10 से 15% भी वर्कर को, फाइटर है हमारा वर्कर, लेकिन जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है उसको अगर हम दे ले गए, हम सरकार बना रहे हैं सर इस बार, मैं ये कहना जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में
पार्टी के जो प्रशिक्षण शिविर के अंदर होना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण, आपने लगभग उसकी रणनीति हम लोग के सामने रखी। हम चाहेंगे कि प्रोफेसर शिवाजी सरकार, आपको काफी अनुभव है, आप तो संसद देखते रहते हैं, पूरा दिल्ली से आप बैठ करके ऊपर से आप नीचे आप देख रहे हैं और सबको आप देख रहे हैं, ऊपरा चढ़ के देखा, घर घर इक्के लिखा, तो आपका इसमें ये जो ये महमूदाबाद के उपचुनाव में सपा की इस जीत को आप कैसे देखते हैं, इसका मायने आप क्या निकालते हैं? और खास करके आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी का हर बार उल्टा पड़ रहा है, हर लाइन उसकी उल्टी पड़ रही है, और आज तो अनुराग ठाकुर ने हद कर दिया कि अपने ही वो बॉल से, अपने ही बैट से अपना हिट विकेट हो गए, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर वो कह रहे हैं कि ये वायनाड में इतने वोट फर्जी हैं, रायबरेली में इतने वोट फर्जी हैं, तो जाहिर, और यह भी निश्चित है कि अगर वो कह रहे हैं तो चुनाव आयोग उनको डिजिटल फॉर्म भी दिया है, डिजिटल मतदाता सूची भी दिया है, तो अगर उनको दिया है तो हमको क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रहा है? अखिलेश यादव को क्यों नहीं दे रहा है? आप इस उपचुनाव में इस जीत के आप क्या मायने निकालते हैं सरकार साहब? ये महमूदाबाद का जो है, अगर हम उसको विश्लेषण करें, उसमें भाजपा ने अपने लिए जो कहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। भाजपा का कहना है कि उनके यहाँ जो है कैंडिडेट को सिलेक्शन को लेकर काफी आपस में द्वंद्व था, और जिसको उन्होंने टिकट दिया वो पार्टी के अंदर भी पॉपुलर नहीं है। जो पार्टी के अंदर वो पॉपुलर नहीं है, तो रिजल्ट जो आना है वो हुआ, वो सामने हमें दिख रहा है। दूसरी एक चीज जो और है, ये शशांक जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से हुआ, मशीन से नहीं हुआ। तो हमें वो भी देखने की बात है कि मशीन और बैलेट पेपर से चुनाव का जो फर्क है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखता है। मशीन में मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, ये साबित हो चुका है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जो सारे जिले वाइज जो है, सारे जो है जिन वोटरों के नाम काटे हैं बिहार में, उनका आप उसको चस्पा करके सबको बताइए, और वजह भी बताइए हर एक का कि क्यों काटा गया। तो ये जो एक चीज हो रही है, मैं समझता हूँ इससे भी एक परिवर्तन आने की उम्मीद है। दूसरी चीज, एक तीसरी चीज जो है, नैमिषारण्य का जो है, वहां पर जो है विधायक के जो बहू है, उन्होंने ही जो जिस तरह से चुनाव लड़ा, और नेचुरली बीजेपी ने सारा किया, तो वहां एक चीज जो लगता है कहीं ना कहीं सपा का संगठन वहां उतना मजबूत नहीं रहा है, जिस वजह से वो बीजेपी वहां से सीट निकाल ली गई। पहले से कम वोट मिले हुए अलग बात है। तो ये जो खामियां हैं, मैं समझता हूँ वो विपक्ष को देखने की जरूरत है, अपनी भी दूसरों की भी। और ये खामियां जो है और उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये जो चुनाव में है कि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और चुनाव आयोग के सामने अभी दोबारा हमें जाना चाहिए और कहना चाहिए या तो बैलेट से ही चुनाव कराइए। हालांकि बैलेट से चुनाव भी हम देख चुके हैं, उसमें भी गड़बड़ियां हम करते रहते थे। तो बैलेट और मशीन दोनों का समन्वय करके आप करिए। प्रिंटर अगर आता है, उसका प्रिंट आता है, उसकी काउंटिंग हम क्यों नहीं करते? तमाम उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहते हैं इसमें वक्त ज्यादा लगेगा। अरे वक्त आप जहां 2 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाते थे, आप 8 हफ्ते 9 हफ्ते में चुनाव कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं चुनाव काउंटिंग में वक्त ज्यादा लगेगा। कितना वक्त ज्यादा लगेगा? जब हम भी बैलेट की काउंटिंग देख चुके, किसी भी बैलेट की काउंटिंग में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता था, क्योंकि एक टेबल पे काउंटिंग तो होता नहीं, लगातार कई टेबलों पे काउंटिंग होता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये जो आर्गुमेंट है वो अपने आप में गलत है। तो उस पर हमें कोर्ट के सामने जाके बार बार स्ट्रेस करने की जरूरत है कि आप इसको सही कर सकते हैं और सही कीजिए, क्योंकि जब दोनों का टैली होगा तब जो है मशीन में गड़बड़ी करते थे। बनारस का, आपके यहाँ बनारस का तो आप जीता हुआ चुनाव आप हार गए। तो ये जो सारी कई ऐसी तरह की चीजें जो हो रही हैं, जो
तो महमूदाबाद के चुनाव से कई चीजें सामने आ रही है। निश्चित रूप से सांगठनिक चीजें जो है अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, जो शशांक जी ने बहुत विस्तार से बताया, पर उसके साथ साथ जो तकनीकी चीजें हैं उसको भी हमें उसको पूरा काउंटर करने की जरूरत है। और अब मैं समझता हूं कि अगर इसको हम ठीक तरह से काउंटर कर लेंगे तो चुनाव में जिस तरह की धांधली या काउंटिंग में की जा रही है उस पर रोक लग सकती है। क्योंकि काउंटिंग में जो इस बार दो जगह पे सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हो रही है, अगर हम देखें बारीकी से। एक तो जो सबके सामने आ गया SIR के जरिए कि इलेक्टोरल रोल जो बन रहा है, वोटर्स लिस्ट पे गड़बड़ियां की जा रही है। तो कल ही मैंने आपको एक भेजा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ पे 56 लोगों का नाम जो है उसमें एक ही पिता है उनके, हालांकि उसका वो भी दिया गया कि वो नहीं महंत है, लोग महंत का नाम दे देते हैं। अगर ये है तो ये भी बड़ा गड़बड़ बात है। तो ये सारी बारीकियां जो है, बारीकियों से हमें देखना पड़ेगा। और ये बारीकियां जो है बूथ लेवल का जो एजेंट्स हैं, बूथ लेवल में जो वर्कर्स हैं वही डिटेक्ट कर सकते। जी सर, ये बाहर से नहीं हो। तो ये कई चीजें जो हैं, और दूसरी एक तीसरी जो चीज है जो इन चीजों से जुड़ी नहीं है, एक चीज जो लग रहा है, अब बीजेपी के जो वोटर्स हैं, एक जो बात जिन्होंने कहा है कि RSS के जो वर्कर्स है उसकी वजह से उनको बहुत ताकत मिलती है, बात सही है। पर उसके बाद जो बीजेपी के जो वोटर्स है अब वो भी कहीं ना कहीं सचेत होने लगे, वो अपनी आलोचना करने लगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ाएगा। और सरकार, एक सागरिका घोष का एक बहुत अच्छा सर्कुलेशन में आया हुआ है कि पिछले 14 साल में, बहुत वो सटायरिकल भी है और बड़े फैक्चुअल भी है, कि पिछले 14 से लेके आज तक जो है कैसे कैसे सरकार ने जो काम किया है वो काम क्यों नहीं हो पाया, या काम में जो गड़बड़ियां हुई क्या क्या हुई है, उसका एक लिस्ट आया है। तो इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए आम लोगों को क्या चुभता है, रेलवे के टिकट पे गड़बड़ियां हो रही है, टिकट के दाम रोज बढ़ाए चले जाते, तो उसके बाद किराया भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महंगाई गिर रही है, तो महंगाई अगर गिर रही है तो टिकट के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। टोल जो है भारत के जनता के लिए एक नासूर बन गया है। हमसे टैक्स भी लेंगे, रोड टैक्स भी लेंगे, टोल भी लेंगे, और टोल में गड़बड़ियां करेंगे, और टोल में जो पैसे हैं वो NHAI को नहीं जा रहा है। इन सारी चीजों को, टोल के बारे में जो है सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो टोल गेट के आसपास लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और हिंदुस्तान के मतलब 95% लोग उससे परेशान। तो ये छोटी छोटी चीजें जो महंगाई की जो चीज बातें हैं, इन सारी चीजों की बातें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो गड़बड़ियां हो रही, CUET में जो गड़बड़ियां हो रही है, रिजल्ट CUET का रिजल्ट आया महीना भर हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं आ रहे, एडमिशन नहीं हो रहे, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे, IP यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे। तो ये जो सारी धांधलियां हैं, धांधलियों को जो जिससे सीधा जनता का सबक, वो जनता को ये सारी चीजें बताने की जरूरत है कि भाई तुम वोट देते हो अपनी सहूलियत के लिए, न कि अपनी परेशानी के लिए। तो परेशानी क्रिएट ना हो इसके लिए भी जो बूथ लेवल वर्कर्स है वही जाके जो है एजुकेट कर सकते हैं। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे शशांक जी? हाँ प्रोफेसर साहब, एक बड़ी टिपिकल चीज बता रहा हूँ आपको जी। सारी इलेक्टोरल रोल की बदमाशी एक काम से खत्म हो सकती है। संविधान में कहा गया है कि एक वोटर, वो तो जब ये 93 अमेंडमेंट हुआ तब लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट उसके जरिए होने लगी, वरना कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टीज की एक प्रॉब्लम है, मैंने ये मुद्दे को उठाया है, वो वन नेशन वन इलेक्शन को चाहते नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं वन इलेक्टोरल रोल की बात आएगी तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी को लगता है कि ये उन्हीं के मूवमेंट को मजबूत करेगा। मेरा मानना है कि सिविल सोसाइटी को इस पर एक गहन अध्ययन करना चाहिए। और ये अच्छा, और ये इतना प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं कि अगर
वोटर लिस्ट एक हो जाए ग्राम सभा की और विधानसभा की, तो प्रधानी में इतने दावेदार होते हैं कोई फर्जी वोट हो ही नहीं पाए। मोहल्ले के वार्ड में वार्ड मेंबर एक दूसरे के इतने गलाकाट कंपटीशन होता है कि एक भी वार्ड में गलत वोटर नहीं हो पाएगा। लेकिन टॉप लेवल पे भी मैंने ये बात को रखा, वो कह रहे यार इनको बीजेपी को इससे बेनिफिट होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे। अच्छा, वो माहौल तो बनाने में होशियार ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक बार एसएलपी भी डाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे वकील साहब वो नंबर ही नहीं आया सर। चंदा अंदा करके हम लोगों ने 40-50 हजार रुपए फूके भी सुप्रीम कोर्ट में कि एक वोटर लिस्ट हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि एक देश में एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, अगर आपको याद हुआ से 1-1.5 साल 2 साल पहले। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस में समझाया होगा, तब से वो चुप है, उसके बाद से वो नहीं बोल रहे हैं एक वोटर लिस्ट का। लेकिन मेरा आज समझे लोग कल समझे, ये सारी इलेक्शन कमीशन की भी गड़बड़ियां, सारी गड़बड़ियां एक झटके में दूर हो जाएंगी अगर एक वोटर लिस्ट हो। तो इतने ऑटोमेटिकली आपके चेक करने वाले पैदा हो जाएंगे हर वार्ड में, हर गांव सभा में, कि बदमाशी नहीं हो पाएगी। जी सर, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। गांव सभा में शिकायत नहीं आती है कि फर्जी वोट हो गए, लोकल बॉडीज में शिकायत नहीं आती है कि फर्जी वोट हो गए, क्योंकि लोगों ने बढ़ाए, फिर लोगों ने जब बढ़ाए तो अगले चुनाव तक आते आते कंप्लेंट आ जाती है, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो उसमें यह है कि किसी ने चोरी कर ली तो चोरी तक रहेगा सीमित। ये जो मास स्केल पे डकैती हो रही है ये नहीं हो पाएगी सर। तो इसको आप लोग विचार करो पॉलिटिकली। तो मुझे ये बात कह पाना जरा सा, चूंकि मैं माइनॉरिटी में हूं, भी ये बात मैंने रखी, तो अभी पॉलिटिकली मेरी बात को उतना मजबूत नहीं माना जा रहा है कि वो मानते हैं कि बीजेपी को ये सूट करेगा। लेकिन आप लोग देखिए, इस पर विचार करें सर। जी शशांक जी, निश्चित रूप से चुनाव में व्यापक उसको परिवर्तन की सुधार की आवश्यकता है। और उसमें निश्चित रूप से ये चीज है, इससे आधार कार्ड है या मतदाता सूची है, अगर उसको जिस तरीके से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था हर जगह, लेकिन तो आज की तारीख में तो उलट गया लोग। तो एक देश एक मतदाता सूची हो, और वह मतदाता, वह जो उसी मतदाता को नागरिक माना जाए, और वो कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में कोई भी सुविधा लेने के लिए हकदार हो, कहीं से भी हो, चुनाव लड़ने के लिए हकदार हो, कहीं से भी वो वोट देने के लिए अधिकार हो। एक मतदाता एक वोट का सिद्धांत वो कहीं भी देना चाहे उसको देने के लिए सुविधा हो, निश्चित रूप से। तो आज हम 78वीं वर्षगांठ पर जब हम कल मनाने जा रहे हैं, तो यह भी एक हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री को लोग गालियां दे रहे हैं, इस सरकार को लोग गालियां दे रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा देश। यह एक शर्मनाक स्थिति है, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से 78वीं वर्षगांठ पर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है, हमारा जनतंत्र का इतना क्षरण क्यों हुआ है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि 78वीं वर्षगांठ पर जब लाल किला से हमारा संबोधन होगा, तो निश्चित रूप से वह भी तो कुछ ऐसा ही संबोधन करेगा। लेकिन ये हमारी जनता, ये हमारी बहादुर जनता, जनतांत्रिक जनता, जनतंत्र जिसके खून में बहता है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम एक स्वस्थ जनतंत्र की स्थापना करेंगे। और अपने सारे पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लंका है, अपना ये नेपाल है, और दुनिया के पैमाने पर हम एका बना करके दुनिया के मानवता को रक्षा के लिए हम ले चल के कर सकेंगे। और हमारा भारत निश्चित रूप से दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा, मानवता की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ पाएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सिर्फ शशांक जी को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। एक स्लोगान आप